Hello बच्चों, let's see this question. This question says an electromagnetic wave of intensity I falls on a surface kept in vacuum and exert radiation pressure P on it. Which of the following are true? पहला देखा radiation pressure is I by C when wave is totally absorbed. दूसरा है कि radiation pressure is I by C if wave is totally reflected. तीसरा देखा है radiation pressure is 2I by C if the wave is totally reflected. और चौथा देखा radiation pressure is in the range of I by C to 2I by C for real surfaces. तो यहाँ देखिए आपके पास कि किस पर बेस्ड क्वेश्चन है आपके पास रेडिएशन प्रेशर पे। तो पहले तो की कॉन्सेप्ट की बात करें यहाँ पर, तो की कॉन्सेप्ट होगा रेडिएशन प्रेशर। रेडिएशन प्रेशर तो देखिए रेडिएशन प्रेशर होता क्या है बेसिकली, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी मेटल सरफेस है ये, या कोई भी सरफेस है जिस पर मान लीजिए इंटेंसिटी यानी कि लाइट गिरी इन टर्म्स ऑफ फोटोन, जिसकी इंटेंसिटी कितनी आई है, और ये जितने एरिया पे गिरी बोल दे जिसको ए कह देते हैं। तो आपके पास यहाँ से देखिए आप पहले केस को लें कि अगर मान लीजिए जितनी भी रेडिएशन यहाँ पर आ रही हैं, यानी कि जितने फोटोन गिरे सारे के सारे एब्जॉर्ब हो गए। इसका मतलब क्या होगा, जो फोटोन होता है आपके पास उसका जो एनर्जी होती है तो होती है एच एफ, और मोमेंटम जो होता है वो होता है एच बाई लेमडा। अगर आपके पास यहाँ पर देखिए सारे फोटोन्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं, यानी कि पहले केस को लें कि एब्जॉर्ब, यानी कि जितने फोटोन्स आ रहे हैं आपके पास सारे एब्जॉर्ब हो गए, तो आपके पास यहाँ पर अपने को बताना रेडिएशन प्रेशर कितना होगा। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो पहले फोर्स निकालें, तो फोर्स का होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर एफ इक्वल टू डी पी बाई डी टी, डी पी बाई डी टी। तो यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम निकालें अपन। तो देखिए जो फोटोन्स आ रहे हैं आपके पास इनके पास जो मोमेंटम होगा इस डायरेक्शन में होगा एच वाई लेमडा का, और सारे के सारे एब्जॉर्ब हो गए, यानी कि फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा आपके पास। तो यानी कि चेंज इन मोमेंटम निकाले अपन डेल्टा पी या डी टी फाइनाइट इंटरवल के लिए, तो मतलब किसी पर्टिकुलर पर सेकंड की बात करें तो पर सेकंड में क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ डेल्टा टी इक्वल टू जाएगा डेल्टा पी, जहाँ पे ये एवरेज फोर्स हो जाएगी आपके पास। तो यहाँ पे डेल्टा पी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो फाइनल तो जीरो हो गया आपके पास, इनिशियल डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो माइनस माइनस ले इसको तो प्लस हो जाएगा, यानी कि एच बाई लेमडा। तो ये तो हो गया चेंज इन मोमेंटम आपके पास और गिवन टाइम इंटरवल डेल्टा टी। अब यहाँ पर देखिए ये तो किसकी वजह से, सिंगल फोटोन की वजह से। तो नंबर ऑफ फोटोन्स कैसे निकाल सकते हैं अपन, फॉलिंग पर सेकंड की जैसे इंटेंसिटी कितनी आई है और आपके पास किस क्रॉस सेक्शन पे गिरी, ए पर गिरी है। तो आपके पास जो इंटेंसिटी होती है एनर्जी फॉलिंग पर सेकंड पर इंटू एरिया। तो जो एनर्जी होती है आपके पास या इंटेंसिटी की बात करें, ये होती है एनर्जी फॉलिंग पर सेकंड, यानी कि टाइम अपन मान ली डेल्टा टी इंटरवल जो ले रहे हैं वो 1 सेकंड का, तो एवरेज फोर्स हो जाती है आपके पास। तो एनर्जी फॉलिंग पर सेकंड पर इंटू एरिया, तो जो एनर्जी कितनी हो जाएगी पर सेकंड आपके पास आई इंटू ए। तो यानी कि अगर इंटेंसिटी आई है और कितने क्रॉस सेक्शन पे गिरी, ए पर गिरी, तो एनर्जी हो जाएगी आपका टोटल पर सेकंड आई ए। और एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन कितनी है, एच एफ या एच सी वाई लेमडा। तो यानी कि नंबर ऑफ फोटोन्स फॉलिंग पर सेकंड निकाल सकते हैं अपन, नंबर ऑफ फोटोन्स फॉलिंग पर सेकंड। तो ये जाएंगे एनर्जी कितनी आई ए, और एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन कितनी एच एफ, और एफ को लिख सकते हैं सी बाई लेमडा। तो ये ऊपर चल जाएगा आपके पास। तो ये इतने फोटोन्स आपके पास पर सेकंड गिर रहे हैं। तो एक फोटोन की वजह से आपके पास जो चेंज इन मोमेंटम, यानी कि सिंपल कहते हैं एवरेज फोर्स, एफ डेल्टा टी की बात करते हैं तो एवरेज फोर्स की वैल्यू लेते हैं एच बाई लेमडा। तो इतने फोटोन्स गिर रहे हैं तो आपके पास टोटल फोर्स आ जाएगा, यानी कि एवरेज फोर्स निकाले टोटल एफ टोटल। तो ये हो जाएगा आई ए लेमडा अपॉन एच सी इंटू सिंगल के वजह से कितना आया था आपके पास, एच बाई लेमडा। तो यहाँ से एच एच कैंसिल आउट हो गया, लेमडा लेमडा कैंसिल आउट हो गया, तो कितना हो गया आई ए बाई सी। और जो आपका प्रेशर होता है ये होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो एफ अपॉन ए, तो बचेगा कितना, ये सिंपल आई बाई सी बचेगा। तो इसका मतलब अगर सारे फोटोन्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो आपका जो मोमेंटम सॉरी जो प्रेशर होगा वो आई बाई सी होगा, जो ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर दे भी रखा है, रेडिएशन प्रेशर इज आई बाई सी इफ वेव इज टोटली एब्जॉर्ब, मीन्स ये आपका ऑप्शन ए सही है। दूसरा रेडिएशन प्रेशर इज आई बाई सी इन वेव इज टोटली रिफ्लेक्टेड, तो गलत हो गया आपके पास। तो रिफ्लेक्शन की नील निकालते हैं अपने पास। तो जब आप मान लो सारे फोटोन्स रिफ्लेक्ट होंगे तो चेंजेस किस में आएंगे, केवल यानी कि जो चेंज इन मोमेंटम निकाले अपन, पहले कितना एच वाई लेमडा इधर है और चेंज होके रिफ्लेक्ट हो रहे पूरे के पूरे, तो एच वाई लेमडा ये होगा आपके पास, और ये इनिशियल एच वाई लेमडा।
तो यानी कि जो चेंज इन मोमेंटम आएगा डेल्टा पी, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, पर 2h/λ। तो सारी कैलकुलेशन आपके पास सेम रहेगी, लेकिन मोमेंटम का जो चेंज हो जाएगा 2 टाइम्स आ जाएगा। इसका मतलब जो यहाँ पे प्रेशर जनरेट होगा ये 2I/c होगा। तो कौन सा केस है, अगर पूरे रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो दे रखा है आपके पास, ये भी सही है कि रेडिएशन प्रेशर को 2I/c अगर वेव टोटली रिफ्लेक्ट होती है। चौथा दे रखा है रेडिएशन प्रेशर इज इन द रेंज ऑफ I/c टू 2I/c फॉर रियल सरफेस। तो ये भी सही है, क्योंकि रियल सरफेस के केस में क्या, तो कुछ फोटॉन्स आपके पास रिफ्लेक्ट हो सकते हैं और कुछ एब्जॉर्ब हो सकते हैं, इनकी उसका प्रेशर इस रेंज में आएगा। मीन्स ऑप्शन नंबर A, C, D आर राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।